So good morning to all of you. In this lecture, we will discuss about the definition of relation between the set. So write down the definition of a relation. The relation is let us capital A and B both are set. A binary relation from A to B is a subset of A cross B. So there are two sets, set A and set B. First of all, you must have knowledge about the how to find A cross B that we have discussed last lecture. So इसके अंदर एक्चुअली होगा क्या, आपके पास दो सेट हो गए, पहले तो A क्रॉस B आपको सबको पता होना चाहिए, उसमें से पहले A क्रॉस B निकालो। और जो आपके पास A क्रॉस B आएगा वो पेयर में आएगा, लाइक पहला एलिमेंट जो A होगा, योर A बिलोंग्स टू फ्रॉम कैपिटल A एंड योर स्मॉल b बिलोंग्स टू फ्रॉम कैपिटल B। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की ये है मेथड, दिस इज डिफाइंड एज this one, this is defined as ARB, relation between AB, which is defined as A space capital R space small b to denote that AB belongs to R। ये वाला जो ये आपकी जो पेयर है ए बी, वो रिलेशन में है कि नहीं वो पता किस तरह से चलेगा, तो ये है रहा सिंबल ए कैपिटल आर बी। और अगर कोई भी पेयर आपके रिलेशन में नहीं है, रिलेशन के सेट में, सो विच इज नोन एज ए डज नॉट आर बी, यानी कि पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इतना लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन किस तरह आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर एक्चुअली कंडीशंस आपको दी जाएगी कि सपोज कि ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, समथिंग लाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन। और अगर आप आपके पास सेट ए है, सेट ए का कई सेट में रिलेशन चाहिए, सो विच इज नोन एज ए क्रॉस ए।
A relation on set A is a relation from A to A. So let's see example. अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर फोकस करो. So your example is there are two set. Capital A is equal to 1 to 5 and capital B is equal to आपको दिया है 2 4. So A cross B आप सबको पता है how to find A cross B. Let's see. Okay. देखो A cross B किस तरह से होगा, पहले होगा 1, 2, उसके बाद होगा 1, 4. नेक्स्ट वन इज 2, 2, 2, 4 and last one is 5, 1 and sorry 5, 2 and 5, 4. So this one is what? A cross B. This one is simple. A cross B. How to find A cross B? This one is simple method. Next one is, यहाँ पर एक देखो कंडीशन दी है इन लोगों ने कि इफ वी टेक द रिलेशनशिप x less than y, then some ordered pairs are related and some are not. सो ए क्रॉस बी के अंदर आपको यहाँ पर हर बार कंडीशन दी जाएगी. अगर कंडीशन ना दे तो सिंपल आपको ए क्रॉस बी लिखना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी है x लेस देन y. सो ऑर्डर्ड पेयर में से ऐसी पेयर निकालो जिसके अंदर ए क्रॉस x लेस देन y हो. सो x लेस देन y यानी कि if we write x less than y, so can I write 1, 2 because 1 less than 2. नेक्स्ट वन इस क्या हो गया आपकी 1, 4. इसके अंदर से 1, 4. कैन वी से 2 क्रॉस 2 विच इज 2 लेस देन 2. 2 इक्वल टू 2 हो सकता है, लेकिन 2 लेस देन 2 नहीं हो सकता एंड 2 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता. तो 2 नहीं लेके कैन वी से 2 क्रॉस 4 2, 4 because can we write 2 less than 4. So according to our condition we have to write 2 less than 4. 5 जो है वो 2 से बड़ा है तो नहीं होगा. 5 जो है वो 4 से बड़ा है तो नहीं होगा. So there are relation R is according to our condition x less than y. According to condition x less than y, our solution is R is equal to 1, 2, 1, 4 and 2, 4. Everyone clear how to write a relation set? Yes, sir. So आपको यहाँ पर कंडीशन दी है, इसलिए अभी आप सबको लिखना है write इसके बाद write for x greater than y, or you can say make the relation
make the relation R for A cross Y sorry, X cross Y, X is equal to Y, X is equal to, आपको इन दोनों के लिए रिलेशन बनाना है। 2, 5. और लेट सर बट नेटवर्क इश्यू था। ओके, नेटवर्क इश्यू तो रहेगा। चलो मैं मीटिंग भी लॉक कर देता हूँ ताकि काफ़ी लोग उसके बाद ज्वाइन करके निकल जाते हैं। सो दिस वन इज लॉक द मीटिंग। ओके, चलो। सो एक्स लेस देन वाई बहुत इजी तरीके से बन गया। सो यू हैव टू फाइंड द रिलेशन फॉर एक्स ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। चलो, कोई मुझे एक्स ग्रेटर देन वाई का सॉल्यूशन बता सकता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes. चलो, कोई एक बता दो कि एक्स ग्रेटर देन वाई में 5 to 5 4. 5,2, 5,4. कंप्लीट, एकदम सही सॉल्यूशन। 5 2 5 4 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई में 2,2. 2 क्लियर। चलो, रिलेशन तो यहीं पे हो गया। 5 2 5, ओके। फिर उसके बाद दिया कि इफ आर इज अ रिलेशनशिप फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यानी कि अगर ए का रिलेशन ए के साथ होगा तो विच इज नोन एज एस स्क्वायर। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एमसीक्यू के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सर यस 36 નંબર નીકળી ગયો છે ટ્યુશન લીધે હમણાં કોને નીકળવાનું કીધું તો મીટિંગમાંથી? ને चलो, नेट इश्यू है सबका। उसको बोल दो कि मीटिंग अभी ज्वाइन कर ले। यस यस सर, एक्चुअली અત્યારે નહીં, आई एम ऑन लेक्चर। Let's see about set A is equal to 1 2 3 4. क्वेश्चन दिया कि which ordered pairs are in the relation R is equal to AB where A divides B. क्वेश्चन पहले लिख लो। क्वेश्चन इज 1 2 3 4 दिया है। which ordered pairs are in the relation, और उसकी कंडीशन दी है A divides B. A divides B. So first of all, you have to write A cross A. तो एक्चुअली यहाँ पर कोई दूसरा सेट नहीं दिया है, तो पहले ये काम करना है, आप सबको रिलेशन बनाना पड़ेगा। मिनट, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही सेट दिया है यहाँ पर आपको। सो ए क्रॉस ए आपका क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4
2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो जल्दी से यहाँ पर आप सब लोग राइट डाउन ए क्रॉस ए। तो जल्दी से सब लोग ए क्रॉस ए लिख दो, जो हमने लेक्चर में लिखा था। ए क्रॉस ए किस तरह लिखेंगे? पहले सेट ए लिखना है, क्रॉस ए करेंगे आप। So 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 like that. So there are 16 elements. उसमें से आपको ये रिलेशन फाइंड करना है कि A divides B. Okay. So this one is 1 1 1 2 1 3 4 4. उसी तरह 2 का बनाओ, 3 का बनाओ, 4 का बनाओ। I think इसको okay. अभी आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं थोड़े 2 तक बना देता हूँ आपको। This one is 2 2 this one is 2. Three, okay, so this one is my एक क्रॉस है, ये वाला जो है ये हो जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू दिस। अभी इसके अंदर आपको ये निकालना है कि ए डिवाइड्स बी। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे, सो वन जो है वन वन को डिवाइड करेगा। वन जो है वो वन को डिवाइड करेगा, वन टू को डिवाइड करेगा। कहने से वन हाँ जो है तो इसी तरह इस तरह ही लिख देना, वन वन को डिवाइड करेगा तो वन वन जा वन। उसके बाद वन क्या टू को डिवाइड करेगा? हाँ यानी से वन टू यहाँ पर आ जाएगा टू, सो वन टू जा टू। सो अल्टीमेटली वन वन को डिवाइड करेगा, टू को डिवाइड करेगा, थ्री को करेगा, फोर को। रुको उसके बाद कहने से टू टू क्या वन को डिवाइड करेगा? नहीं नहीं करेगा, तो टू वन नहीं आएगा। टू टू को डिवाइड करेगा,
2 3 नहीं आएगा। हाँ 2 4 को डिवाइड करेगा, क्यों 2 2 जा 4, 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3। उसके बाद अगर देखें तो 4 2 4 3 लास्ट में आएगा 4 4। Everyone clear? How to find the relation? Yes. Yeah. Okay. So is mute. And, you can easily identify how to find relation whenever you have given condition. वन बाई टू इज इक्वल 1 2 को डिवाइड नहीं करेगा, सॉरी 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, इंटीजर फॉर्म नहीं आएगा। So there are only how many possibilities? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 3 4, जो यहाँ पर स्क्रीन पे कैपिटल R दिया है, which is your solution. थ्री फोर कहाँ से आएगा? रोल नंबर 4 आपने बोला 3 4, 3 4 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर हम लिखे 3 4, देखो ये रहा 4, डिवाइड मतलब क्या, आपकी रिमाइंडर जो है वो 0 होनी चाहिए। 3 4 नहीं आएगा, ये रहा 3 3 1 जा हो गया आपका 3, you will get a reminder still 1. ओके गेट इट। तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा, डिवाइड तो नहीं हो रहा। इज देयर एनी डाउट अबाउट द? ओके गुड, अनलॉक द मीटिंग। चलो एक काम कर, नहीं अब अनलॉक नहीं होगी, जिसको प्रॉब्लम वो देख लो, क्योंकि बाद में कोई बीच में एंटर हो जाते हैं। चलो एक बार कर लेता हूँ अनलॉक, जिसको ज्वाइनिंग करना है वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। रोल नंबर 37 has left due to network issue. Okay, no problem. So everyone get it? How to make the relation? अभी आप सबको यहाँ पर एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ आपको, उस कंडीशन पे आपको फोकस करना है। कंडीशन टेक्स्ट। चलो अभी आपको यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है, कैपिटल R, जल्दी से बुक के अंदर सोल्व करो। वेयर A, B, कंडीशन में दे रहा हूँ जैसे कि B इज इक्वल टू A स्क्वायर। ध्यान से सुनना, पेयर AB बनाओ जिसका सेकंड पार्ट B A स्क्वायर के इक्वल टू होना चाहिए, और मुझे जल्दी से सॉल्यूशन दो। Sir, 1 1 and 1 1 एंड पहले 1 1 तो आएगा, 2 4 है। 2 4 आएगा, ठीक है। चलो B जो है, B है 4, A स्क्वायर करोगे तो 2 4 आएगा। एनीथिंग एल्स? ओके, तो अभी मेरे ख्याल से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हाउ टू मेक द रिलेशंस जो है वो तो एक कंप्लीट हो चुका है।
चलो नेक्स्ट देखना है डोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन एंड रेंज 11 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सेट के अंदर किस तरह पता चलेगा कि डोमेन कौन सा होगा एंड रेंज कौन सा। तो उसके लिए डेफिनेशन लिखना जरूरी है। तो डेफिनेशन लिखो डोमेन के अंदर कि द सेट A belongs to capital A where AB belongs to R for some B belongs to B। यानी कि आपके सेट के अंदर जो पेयर दी है उसके अंदर A belongs to A होगा for some B belongs to B, तो उसको बोलेंगे डोमेन ऑफ R। और अगर सेट के अंदर B belongs to B for some A belongs to A which is known as range of R। समझने की जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखो। एग्जाम्पल में मैं लॉजिक समझा दूंगा आपको अभी। So just you have to write the definition only। और डोमेन और रेंज किस तरह से चेक करना है वो भी एक एग्जांपल देखेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा सबका। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर आपको सेट ए दिया, जल्दी से लिखो। कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 3 4, कैपिटल बी इज इक्वल टू 3 4 5। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईच रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड बिलो इन द डोमेन एंड रेंज आल्सो। सो पहले तो देखो यहाँ पर क्लियरली बोला कि A बिलोंग्स टू A इज रिलेटेड विथ B बिलोंग्स टू B। और पहले दिया है रिलेशन आपको बनाना है जहां पर A लेस देन B होगा। पहले रिलेशन बनाओ A लेस देन B। तो पहले तो A क्रॉस B